हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो वो 3 सेक्टर से हो सकता है: एग्रीकल्चरल सेक्टर, सर्विस, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर से महाराष्ट्र स्टेट का कितना डेवलपमेंट हुआ वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, और हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के अंदर क्या आया, डिक्लाइन आया है ना। एग्रीकल्चरल सेक्टर में बूस्टर नहीं है, डिक्लाइन है। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में महाराष्ट्र स्टेट कैसा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो बात करें अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से महाराष्ट्र की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर साफ साफ, आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई है, महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्रियल एडवांस स्टेट। महाराष्ट्र की इकोनॉमी इंडिया की कई जितनी भी स्टेट है उनमें बहुत स्टेट से ज़्यादा इकोनॉमी है महाराष्ट्र की, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट अदर स्टेट से इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो उसकी वजह एग्रीकल्चरल सेक्टर नहीं है, उसकी वजह है इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, इसलिए बोला है महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्रियल एडवांस स्टेट। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज, सबसे ज़्यादा बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी बड़ी नई नई इंडस्ट्रीज, नई नई कंपनीज सब कहाँ स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र में, है ना। तो इसीलिए बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं उनका मेन ऑफिस कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। उसके कई रीजंस भी हम वो पढ़ेंगे। अगर हम बात करें ASI यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एक रिपोर्ट आती है ASI, ए मतलब एनुअल, एस मतलब सर्वे, आई मतलब ऑफ इंडस्ट्रीज, 2016-17 की रिपोर्ट है, और ये हमें बताती है कि महाराष्ट्र जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर टॉप पोजीशन पे बना हुआ स्टेट है। ओके, अब बात करते हैं ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे की जो वजह है वो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 में स्टार्ट किया था। आपको पता है 1990 में और भी बहुत कुछ हुआ था, लिबरलाइजेशन हुआ था, है ना। और फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसको शॉर्ट में FDI बोलते हैं, ये भी 1990 के अंदर ही हुआ था। FDI लिबरलाइजेशन के बाद में ग्लोबलाइजेशन वगैरह जब हुआ, प्राइवेटाइजेशन जब हुआ, तब ये हुआ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि बाहर की जितनी भी कंपनीज है वो इंडिया के अंदर आके बिजनेस कर सकती है, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स, बहुत सारी ऐसी बिजनेसेस जो केवल गवर्नमेंट करती थी और गवर्नमेंट के अलावा कोई कर नहीं सकता था। जैसे रेलवे, अगर अभी बात करें तो गिने चुने बचे हुए हैं, रेलवे हो गया जैसे, या पहले टेलीकॉम भी था, रेलवे भी था। बहुत सारे सेक्टर थे जिनको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी, कोई भी प्राइवेट या प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी जो है या प्राइवेट कोई भी उसको नहीं कर सकता था, अलाउ नहीं था। जैसे भी डिफेंस जो है वो केवल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर काम करती है। तो पहले, अभी तो गिने चुने हैं, बाकी सबका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, निजीकरण हो चुका है, लेकिन पहले बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो गवर्नमेंट करती थी, बहुत कम थे जो प्राइवेट लोग कर सकते थे। तो 1990 के अंदर क्या, 1990 जैसे आया, उसके बाद क्या किया इन्होंने कि प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा इन्होंने जो है बूस्ट दिया और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। बहुत सारे बिजनेसेस में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया और बाहर की कंपनी को भी अलाउ कर दिया, और उसी के साथ में कहीं ना कहीं FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग हो चुकी थी, और धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा जो है छूट दी जाने लग गई। अभी की बात करें तो FDI की वजह से इंडिया का भी डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया के अंदर बाहर की बहुत सारी करेंसी भी आती है, और महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र के भी डेवलपमेंट होता है क्योंकि इंडस्ट्री तो वहीं लगी हुई है। FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फुल फॉर्म है वो ये है। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज FDI? तो FDI ये होता है कि कोई भी इंडिया से बाहर के कोई भी सिटीजन या कोई भी कंपनी है जो फॉरेनर हैं, अगर वे इंडिया में बिजनेस करना चाहे तो अलाउ है, वो इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया कि बिजनेस स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। अगर कोई पहले से इंडियन बिजनेस चल रहा है तो फॉरेन वाले उस इंडियन बिजनेस के अंदर पैसा डाल करके, उसके शेयर्स खरीद करके उसका कंट्रोल ले सकते हैं, उसमें ओनर बन सकते हैं और अपनी स्किल
और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उस बिजनेस को बढ़ावा दे सकती हैं, इससे बिजनेस बढ़ेगा। तो अभी एफडीआई के अंदर क्या होता है, जो शेयर मार्केट है फॉर एग्जांपल के लिए, वहां पर बहुत सारी लिस्टेड कंपनी होती है और शेयर मार्केट के बाहर जितनी भी कंपनी है वो अनलिस्टेड कंपनी होती है। तो अभी एफडीआई जो है वो लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि कोई भी फॉरेनर चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन कौन सी कंपनी, तो इसमें कुछ को छोड़कर, जैसे एटॉमिक जनरेशन या जो डिफेंस सिस्टम वाली ये कंपनीज होती है, वो लिस्ट है एक, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बिजनेसेस को छोड़कर बाकी सब जगह फॉरेनर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी खोले, पहले से चलती हुई कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट करके वहाँ ऑनर बन सकते हैं। ये होता है एफडीआई। और इसका एफडीआई का सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला? महाराष्ट्र को मिला, क्योंकि महाराष्ट्र वैसे भी इंडस्ट्री सेक्टर में सबसे ऊपर था। अब एफडीआई आने की वजह से इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके आए, या फिर इंडस्ट्री को और बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो उसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्पेस इधर है, इधर ज़्यादा स्पेस है। देखिए महाराष्ट्र ने गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, तो इन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये है इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में हुआ था। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अंदर हुआ था। इस सर्वे के हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए ताकि इंडस्ट्री और बढ़े, बिजनेस और आसान हो और महाराष्ट्र स्टेट यानी कि महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और साथ साथ में इंडिया का भी डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए इन्होंने एक स्टार्ट किया था सिंगल विंडो सेल। इसमें क्या था, अगर आप कोई इन्वेस्टर है और उसको कोई कंफ्यूजन है कि इन्वेस्ट करें या नहीं करें, इन्वेस्ट कैसे करना है, तो इन्होंने क्या किया, एक सिंगल विंडो सेल ओपन कर दिया और उस सिंगल विंडो सेल के जरिए कोई भी इन्वेस्टर फुल इंफॉर्मेशन ले सकता है, कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट इन्होंने किया था, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, MAITRI। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म है महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। ये जो सेल है ना, MAITRI, ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ऑनलाइन कंसोलिडेशन किया जा सके इंफॉर्मेशन को जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में काम आ सके। भाई किसी बाहर के पर्सन को इन्वेस्टमेंट करना है फॉरेनर को, तो वो ऑनलाइन ही चेक करेगा ना कि इसका प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस इस स्कीम के थ्रू लाया गया। नेक्स्ट आया आपका, फिर कुछ अवार्ड्स दिए जाने लग गए जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी मिलती है, उससे जो है इंडस्ट्री बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है हमारी कंट्री की, स्टेट की। तो जो भी एक्सपोर्टर हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको अवार्ड दिए जाने लग गए। इसके अलावा SEZ बनाए गए, ये इंपॉर्टेंट है। SEZ इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं, जैसे महाराष्ट्र है पूरा, उसके अंदर कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां इंडस्ट्री नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है वहां पर भी इंडस्ट्री लगे ताकि उस एरिया में भी डेवलपमेंट हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, उनको SEZ डिक्लेयर कर लेती है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि यहाँ पर अगर कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंपनी अपना फैक्ट्री लगाती है या बिजनेस लगाती है तो उसको कुछ डिडक्शंस, कुछ सब्सिडी, कुछ छूट टैक्स के अंदर वगैरह वगैरह उसको बेनिफिट दिए जाते हैं। और उस बेनिफिट के चक्कर में ऐसी जगह भी इंडस्ट्री लगनी स्टार्ट हो जाती है जहां पर पहले नहीं थी। ये स्कीम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी चलती है, लेकिन हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने महाराष्ट्र का आपको बताया। इसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने बताई, एक प्रोग्राम और चलाया जिसका नाम है, लास्ट है ये, MSICDP। इसका नाम है महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर ये बताया गया कि अगर कोई स्मॉल, मीडियम या माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं तो उनका इम्प्लीमेशन कैसे होता है उसको समझाया गया।
और डिटेल में इनके बारे में बहुत सारे नोटिफिकेशंस वगैरह बनाए गए हैं, तो जो भी इन्वेस्टर है उनको अच्छे से पढ़ सकता है, बट हमको तो इनका केवल इंट्रोडक्शन दिया गया है हमारे सिलेबस के अंदर। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, महाराष्ट्र स्टेट इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर टॉप पर है, और एफडीआई के बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, और क्या क्या इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के हिसाब से क्या क्या इंसेंटिव्स या क्या क्या स्कीम्स लेके आई इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं। बस इसी के साथ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्विस सेक्टर करेंगे। अगर आप क्लासेस कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ में, ताकि हमारा ये चैनल थोड़ा ग्रो हो और हम कंटिन्यू और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपके इस चैनल पर लेके आएँ। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।